प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 10वें पाठ का पठन और व्याख्या कर रहे हैं। तो ये पाठ है दो गौरैयों की कहानी है जो हमारे लेखक के घर में आ जाती हैं और उसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना कुछ पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। तो इसमें लेखक कहता है कि उनके घर में दो गौरैया, पक्षी क्या किसी से पूछा करते हैं? नहीं। तो उसी तरह वे पक्षी भी, वो दोनों गौरैया बिना पूछे घर के अंदर आ गई और मकान को देखने लगी। तो यहाँ देखने का अर्थ है शायद वे अपना घोंसला बनाने के लिए जगह की तलाश कर रही थी कि कौन सी जगह उचित है, सुरक्षित है, आदि आदि। कभी किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, और फिर जैसे आई थी वैसी ही चली भी गई। तो उन्होंने रोशनदान पे बैठा, खिड़कियों पे बैठा, शायद वे किसी अच्छे स्थान की तलाश में थी जहाँ वे अपना घोंसला बना सके। और फिर क्या हुआ, उन्होंने अपना मुआयना किया, घर को देखा, परखा, और जिस तरह से आई थी बिना पूछे, उसी तरह वे बिना पूछे ही उड़कर चली गई। पर 2 दिन बाद हमने देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावना बिछा रखा है। तो 2 दिन के बाद लेखक तथा उसके परिवार की नज़र गई कि ठीक बैठक के ऊपर जो एक पंखा है और पंखे के ऊपर बच्चों एक गोला होता है, वह एकदम कटोरी की तरह ही होता है। तो उसके अंदर घोंसला बनाना बहुत ही आसान होता है। बस पक्षियों को, या हम कहेंगे गौरैयों ने, उसमें कुछ तिनके डाले थे, कुछ धागे डाले थे, और जिसे कहते हैं बिछावना। जिस तरह के हम अगर ज़मीन पर बैठते हैं तो हम दरी, चटाई या कारपेट का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने भी पंखे के गोले में शायद कुछ तिनके, कुछ धागे, कुछ पंख और कुछ रेशे डाल के अपना बिछावना बना लिया था। तो इनको 2 दिन के बाद नज़र आया और सामान भी ले आई थी। मज़े से बैठी दोनों गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया था। तो लेखक और उसके परिवार ने देखा कि दोनों गौरैया काफ़ी खुश दिख रही थी और शायद खुशी से वे चहचहा रही थी। इसी चहचहाने को गाना गाना कहा गया है। और वे अपने घर उनको पसंद आ रहा था क्योंकि उनको रहने लायक जगह, सुरक्षित जगह मिल गई थी। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना दिया। तो लेखक अपने माता पिता के साथ था, तो उनके माता पिता दोनों बात कर रहे थे। लेखक की माँ ने कहा पिता से कि अब शायद ये नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो घोंसला जो बना रखा है, तो घोंसला उन्होंने पंखे के गोले में कुछ तिनके डालकर बनाया था। घोंसला वैसे भी तिनकों से ही बनता है। तो माँ ने ये संभावना जताई कि शायद उन्हें घर पसंद है, वे खुश हैं। अगर कोई पक्षी खुश होता है तो चहचहाता या गीत गाता है। तो दोनों पक्षी, यहाँ दोनों गौरैयों की बात की जा रही, वे खुश थे। तो माँ ने अंदेशा जताया कि अब वे नहीं जाएंगी, शायद उनको घर पसंद आ गया है। पिताजी को गुस्सा आ गया, बोले देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। तो ये माता, लेखक के माँ और पिता की, हम कहेंगे, बीच की बातचीत चल रही है। इसमें पिताजी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इन्हें बाहर निकाल देता हूँ। लेकिन जो
माता जी थी, उन्होंने पिताजी का कटाक्ष किया या वो उनसे सहमत नहीं थे कि आपके बस का नहीं है, आप घर के चूहों को भी अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, तो आप चिड़ियों को भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि चूहे तो ज़मीन पे रहते हैं, उनको निकालना ज़्यादा आसान होता है चिड़ियों की तुलना में। पिताजी को ने समझा माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं, वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर ताली बजाने लगे, मुंह से श करने लगे, कभी बाहें झुलाई, कभी कूदने लगे। तो पिताजी अपना पूरा प्रयास करते हैं, वे चाहते थे कि इन दोनों पक्षियों को डरा करके भगा दिया जाए, तो इसलिए वे कभी ताली बजाते थे, कभी मुंह से श श की आवाज़ निकालते थे और कभी बाहें झुलाते थे, शायद बाहों से डराया करते थे, कूद के उनके पास पहुंचने की कोशिश किया करते थे ताकि पक्षी डर जाएं, ताकि दोनों गौरैया डर जाएं और वे लेखक का घर छोड़ दें। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ ची ची करने लगे। तो इसमें कहा गया है कि वे काफ़ी ऊंचाई पे थी, पंखे के गोले में थे, तो उन्होंने घोंसले से अपने सिर निकाले और ज़ोर से ची ची करने लगी। शायद वे क्रोधित हो गई थी या दुखी हो गई थी। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। इसमें हंसने की क्या बात है? पिताजी को गुस्सा आ गया। तो ये सब जब पिताजी को उछलते कूदते और प्रयास करते देखा और उसके बाद भी चिड़िया वहाँ से जाने को तैयार न हुई, तो माँ को शायद हंसी आ गई और माँ का हंसना पिताजी को उस समय सही नहीं लगा। उन्हें लगा कि शायद माँ, लेखक की माँ उन्हें चिढ़ा रही हैं या उनको कमज़ोर समझ रही हैं कि वे पक्षियों को नहीं भगा पा रहे। माँ हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। माँ ने अभी अपना मजाक जारी रखा था, व्यंग अभी भी माँ का ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि ये चिड़िया आपस में बातें कर रही हैं कि देखो वो कौन व्यक्ति है जो नीचे है और जो नाच रहा है, क्योंकि पिताजी क्या कर रहे थे, उछल कूद करके पक्षियों को डराने की कोशिश कर रहे थे। फिर पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, वे पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। वे पक्षियों को डराने के लिए और अधिक ऊंचा कूदने लगे ताकि पक्षी डर जाएं तथा उनका घर छोड़ के चले जाएं। गौरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी और पिताजी का नाचना पसंद आ रहा था। तो चिड़िया भागी नहीं, उन्होंने घर नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरे पंखे के डैने, डैने का अर्थ होता है पंख, यहाँ पे ये नया शब्द है डैने। डैने का अर्थ होता है पंख। आपने देखा होगा जो पंखा होता है उसके 2 या 3 डैने होते हैं, पंख होते हैं, जिससे हवा चलती है या मिलती है हमें। तो फिर क्या हुआ, और चिड़िया नहीं उड़ी, तो माँ ने कहा कि इन्होंने अंडे दे दिए होंगे और इसीलिए वे नहीं निकल रहे। अगर कोई पक्षी डराने पे भी न भागे, अपना स्थान न छोड़े, अपना घोंसला न छोड़े, इसका मतलब या फिर उसमें अंडे हैं या फिर बच्चे हैं, क्योंकि कोई भी पक्षी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो शायद उनको लग रहा था, माँ ने संभावना जताई कि अगर ये पक्षी नहीं उड़ रहे हैं या डराए जाने पे, भगाए जाने पे भी ये नहीं भाग रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने शायद अंडे दे रखे होंगे। इस कारण से वे घोंसला नहीं छोड़ रहे हैं, कमरे से बाहर नहीं जा रहे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। पिताजी को काफ़ी क्रोध आ रहा था और उन्होंने कहा कि इनको तो जाना ही होगा, इनको तो घर छोड़ना होगा, निकलना होगा यहाँ से।
और एक बड़ी सी लाठी ले आए और लाठी से पंखे के गोले को ठकोरा। उसको ठकोरना मतलब उस पर चोट करना। ठकोरना का अर्थ होता है चोट करना, ताकि पक्षी डर जाएं और तुरंत जो घोंसला उन्होंने बना रखा है पंखे के गोले से वो छोड़ के भाग जाए। तो पिताजी ने लाठी की मदद से पक्षियों को डराने की कोशिश की। चींची करती गौरैया पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी पर्दे के डंडे की ओर लपके। तो उसके बाद अब पिताजी ने लाठी से पक्षियों को डराना शुरू कर दिया। दोनों गौरैया डर के वे कमरे में जो पर्दा लगा होता है और पर्दा जिस डंडे के सहारे से झूलता है उस डंडे पे वे कभी उड़ के आ गई। और एक गौरैया रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। तो गौरैयों ने घर छोड़ने से मना कर दिया। लगभग वे घर में ही इधर उधर घूम रही थी और पिताजी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वे नहीं चाहते थे कि जो गौरैया हैं घर में रहें। वे चाहते थे कि घर को छोड़ के कहीं और चली जाए। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। तो माँ ने फिर माँ का व्यंग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। उन्होंने पिताजी को व्यंग में कहा, मजाक में, व्यंग का अर्थ होता है मजाक में ही कहा कि आप तो बहुत समझदार हो और आपने दरवाजे भी खुले रखे हैं और गौरैया को भी बाहर निकालना चाहते हो। इसका मतलब है कि दरवाजे खोल करके कोई किसी गौरैया को नहीं भगा सकता, क्योंकि गौरैया फिर दोबारा उसी दरवाजे से घर में आ जाएगी। तो उन्होंने सलाह भी दी कि एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगे। तो माँ ने कहा कि अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो आपको एक ही दरवाज़ा खोलना होगा और बाकी सभी दरवाज़ों को बंद रखना होगा। क्यों? कि अगर भगाते समय पक्षी को बाहर जाने के लिए एक दरवाजे की तो आवश्यकता होती ही है, और जैसे ही गौरैया उस दरवाजे से बाहर जाएगी, घर से बाहर जाएगी, आप उस खुले दरवाजे को भी अगर आप बंद कर देंगे तो गौरैया फिर अंदर नहीं आ पाएगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या कर रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तो पिताजी ने लेखक से कहा कि, और पिताजी ने झिड़क कर कहा, झिड़कना मतलब गुस्से में कहा, क्योंकि वे माँ के जो व्यंग से ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने ये गुस्सा अपने पुत्र पे भी निकाला। उसको डांट कर कहा कि तुम क्यों ये सब देख रहे हो, तुम भी तो दरवाज़ा बंद कर सकते हो, ये तो तुम्हारा भी काम है। और जा दोनों दरवाजे बंद करते हो। लेखक ने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई घर का दरवाज़ा खुला था। तो एक दरवाज़ा छोड़कर घर के सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। अब पिताजी काफ़ी गुस्से में आ गए थे। अब वह माँ का मजाक जो था उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों रसोई घर वाले दरवाजे से बाहर निकली। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगे। और आखिरकार पिताजी को सफलता मिली और उन्होंने दोनों गौरैया जो थे उनको डरा करके घर से बाहर भगा दिया। ये काम करके पिताजी को काफ़ी संतुष्टि मिली, क्योंकि अब माता जी जो थी, लेखक की माता जी, अब उनके साथ मजाक या व्यंग नहीं कर सकती थी। उन्होंने लाठी को भी दीवार के साथ टिका कर रख दी थी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो छाती फुलाए मतलब गर्व से। यहाँ पे उन्होंने कोई काम, श्रेष्ठ काम किया था, भगाने का काम। तो ये छाती फुलाए एक मुहावरा है, इसका अर्थ है गर्व से। आज और उन्होंने आदेश भी दिया, हुक्म भी दिया कि आज दरवाजे बंद रखने हैं। क्यों?
क्योंकि अगर चिड़िया एक दिन घर में नहीं घुस पाएंगी तो शायद उस घर को असुरक्षित मान के वे दोबारा ना आए। तो ये उनका मानना था, किनका? पिताजी का मानना था। तभी पंखी के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाया, ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। तो अभी पिताजी निश्चिंत होकर बैठे ही थे, लेकिन फिर वही चींची की आवाज़ पंखे के गोले से आने लगी। इसका अर्थ था कि चिड़िया जो थी वे लौट आई थी और अपने घोंसले में फिर वे बैठ गई थी। और माँ को, सबको आश्चर्य हो रहा था कि अभी तो इन्हें निकाल दिया था। तो माँ ने बताया, दरवाजे के नीचे से आई हैं। माँ बोली, दरवाजे के नीचे से आई हैं, माँ बोली। तो पिताजी को फिर गुस्सा आ गया, दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। पिताजी को जैसे ही पता चला शायद दरवाजे के नीचे कुछ स्थान होता है, चिड़िया को उतनी जगह भी काफ़ी होती है निकल जाने के लिए और अंदर घुस जाने के लिए, तो उन्होंने उस छोटी जगह में भी कपड़े ठूस दिए और फिर लाठी की मदद से फिर उनको पहले की तरह भगाने लगे। और फिर चिड़ियों को बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद फिर वो चिड़िया घर में आ गई। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। तो ये फिर तीसरी बार जो चिड़िया अंदर आ गई थी, लेकिन इस बार कारण क्या था? रोशनदान में एक शीशा टूटा हुआ तो शायद वे उसी टूटे शीशे के स्थान से ही आ रही थी। तो ये बात जब पिताजी को पता चली तो उन्होंने क्या किया, देखो जी चिड़ियों को मत रोको। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। जब माँ ने लगातार देखा कि बार बार भगाए जाने पर भी, कहते हैं कि अगर पक्षी को डरा दिया जाए तो फिर उस स्थान पर नहीं आते, लेकिन यहाँ पे पिताजी के बार बार डराए जाने पर भी चिड़िया कहीं ना कहीं कोई रास्ते से अंदर आ ही जा रही थी। तो माँ को लगा कि शायद इन्होंने अंडे दे दिए हैं, और जो चिड़िया होती हैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं, इस कारण से वे अंडे को छोड़ के नहीं जाना चाहती। ये माँ का अनुमान था, इसीलिए माँ ने इस बार गंभीरता से कहा, इस बार मजाक नहीं कर रही थी माँ, कि जाने दीजिए, शायद ये लौट रही, इनका ये भी कारण हो सकता है कि इन्होंने अंडे दे रखे हों और इस कारण से वे अपना घोंसला नहीं छोड़ना चाहती। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा दूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और एक बार फिर चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। तो इस बार पिताजी ने कहा, नहीं, अब तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इन चिड़ियों को यहाँ नहीं रखना है, नहीं रहने देना है, और ये यहाँ पे रहेंगी तो शायद कालीन को भी बर्बाद कर देंगी, खराब कर देंगी, क्योंकि शायद पंखे के नीचे कालीन बिछा था। पिताजी नहीं चाहते थे कि चिड़िया की बीट वहाँ गिरे और कालीन उनका खराब हो, तो इसीलिए उन्होंने कुर्सी पर चढ़कर जो रोशनदान का शीशा टूटा था वहाँ भी कपड़ा ठूस दिया, ताकि इस बार फिर भगाए जाने पे वे उस टूटे रोशनदान से अंदर ना आ सके, और चिड़ियों को बाहर खदेड़ दिया। और इस बार भी उन्होंने यही किया, रोशनदान का जो शीशा था बंद किया और चिड़ियों को डरा करके लाठी की मदद से खदेड़ दिया, बाहर भेज दिया। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। दूसरे दिन इतवार था और जब हम लोग नीचे उतर आए तो फिर से मौजूद थी और मज़े में मल्हार गा रही। तो चिड़िया फिर से मौजूद थी। अगले दिन छुट्टी का दिन था। जब परिवार के सदस्य नीचे बैठक में आए तो उन्होंने देखा कि अरे, ये चिड़िया तो आज भी वहीं आए, घोंसले में हैं, और बड़े खुश थी चिड़िया। वे मल्हार, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक गीत होता है, उसको गा रही थी। मतलब चिड़िया प्रसन्न थी। वे कल की जो पिताजी का जो प्रयास था पकाए जाने का, वो भी विफल हो गया था। पिताजी
ने फिर लाठी उठा ली। अब पिताजी को लगा कि अब ये फिर नहीं मानेंगी। इस बार उन्होंने शुरू से ही लाठी उठा ली और उनको बाहर भगाने का काम करने लगे। और यही कुछ होता रहा, कुछ दिनों तक यही चला कि जब भी पिताजी को मौका मिलता पिताजी लाठी उठा लेते और चिड़ियों को बाहर कर देते। जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वे कहने लगे कि अब गौरैयों का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। वे फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। तो इस बार अब पिताजी रोज़ रोज़ चिड़ियों को लाठी से डराकर उठाना भगाना अब उनको पसंद नहीं आ रहा था। वो सहनशील नहीं थे। अब उनकी जितनी सहनशीलता थी ख़त्म हो चुकी थी और अब वे एक स्टूल ले आए थे। स्टूल से क्या करते, शायद वे स्टूल से चढ़कर उनके घोंसलों को ही बाहर निकाल कर फेंक देना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे अगर घोंसला ही नहीं रहेगा तो गौरैया घर के अंदर क्यों आएंगी। तो इसीलिए शायद उन्होंने स्टूल लिया, बाहर से स्टूल को उठा करके ले आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी है। तो जो घोंसले तक पहुँचे उन्होंने देखा कि जो पंखी के गोले में से कुछ तिनके थे जो बाहर तक लटके हुए थे, कुछ बड़े थे। तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन्होंने अपने घोंसले को सजाने के लिए कुछ बड़े बड़े तिनके भी लगाए थे, जैसे कि लोग घरों को सजाने के लिए झालर टांगते थे। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले से अलग हो गए। तो पिताजी ने लाठी की सहायता से दाईं तरफ से जोर लगाया ताकि घोंसला निकल जाए और वे ज़मीन पे गिर जाए। लेकिन क्या हुआ, इस समय उनका घोंसला दबा और दो तिनके शायद टूट के निकल आए। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी और लेखक से ये सब देखा नहीं गया। वे बाहर आंगन की तरफ चल गया, क्योंकि अब उसे पता था कि उसके पिताजी घोंसला तोड़ करके फेंक देंगे। तो वे आंगन में आया तो आंगन में उसने क्या देखा कि जो दोनों गौरैया हैं वे तो आंगन में ही चुपचाप दीवार के पास बैठी थी। वे कुछ दुबली कमज़ोर नज़र आ रही थी। दुबली का अर्थ होता है कमज़ोर, और कुछ कुछ काली हो गई थी। उनका रंग भी पहले से अधिक सांवला हो गया था। अब वे चहक भी नहीं रही थी और इस बार वे खुश नहीं थी, चहक नहीं रही थी, शायद सहम गई थी। शायद उनको भी पता चल गया था कि अब तो घोंसला टूट जाएगा, अब वे बेघर होने वाली हैं। तो वे भी सदमे में थी और उन्होंने चहचहाना भी छोड़ दिया था। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखे रखे घुमाने लगे। उन्होंने पहले धकेलने की कोशिश की, अब वे घास के जो तिनके थे उन पे उन्होंने इसको लपेटने लगे। लाठी को लपेटने से क्या होगा, उसके रेशे जो होंगे, तिनके होंगे, वो लाठी में फंस जाएंगे और घोंसला गिराने में आसानी रहेगी। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिलगियाँ लाठी के सिरे पर लपेटने लगे। तभी सहसा जोर से आवाज़ आई, चीची चीची। अब पिताजी ने लाठी घुमा करके घोंसला को तोड़ने की कोशिश की और देखते ही देखते जब वे लाठी घुमा रहे थे तो कुछ रेशे थे, कुछ धागे थे और कुछ तिनके थे, वे लाठी पर लिपट गए। और तभी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई चीची की। तो ये चीची की आवाज़ चिड़ियों की नहीं थी, क्योंकि चिड़िया कहाँ थी बच्चों, चिड़िया थी आंगन में। पिताजी का हाथ ठिठक गया, पिताजी भी एकदम रुक गए। जैसे ही आवाज़ सुना तो वे रुक गए। यह क्या, मैंने ऊपर देखा। अब यहाँ पे लेखक ने देखा कि पिताजी ने लाठी घुमाना बंद कर दिया है। लेखक ने ऊपर देखा तो पंखे के गोले से दो नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं।
तो पिताजी भी रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अरे अंदर तो पक्षी हैं। पक्षी क्या, जो गौरैया के बच्चे हैं। और कोई भी समझदार व्यक्ति किसी असहाय बच्चों को नहीं मार सकता, क्योंकि उनके, आपने देखा होगा चिड़िया के जो बच्चे निकलते हैं उनके पंख भी पूरे नहीं होते, उनकी आंखें तक बंद होती हैं। और ऐसे असहाय और निरीह जानवर को नहीं मारना चाहिए। पिताजी ने फटाफट अपना लाठी रोक दिया, और वो जो दोनों बच्चे थे वे नीचे झांक रहे थे, उनके सर दिख रहे थे, और वो बड़ी ज़ोर से ची कर रहे थे, जैसे वे पुकार रहे हों या पूछ रहे हों कि भाई हम तो आ गए, अब हमारे माँ बाप किधर हैं। तो ये बड़ी, शायद पिताजी का भी हृदय बदल गया। जब छोटे बच्चों को देखा तो उन्होंने भी घोंसला तोड़ने की बात छोड़ दी। फिर क्या हुआ, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए हैं, लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। तो लेखक भी हैरान था। अवाक मतलब हैरान हो जाना। उसको भी नहीं समझ आ रहा था, उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी चिड़िया ने इस घोंसले में अंडे भी दिए और अंडों में से बच्चे भी निकल गए, और बच्चे अब चींची कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आ चुके हैं और हमारे माँ बाप किधर हैं, हमें उनसे मिलना है। पिताजी भी चुपचाप स्टूल से नीचे उतर आए थे और उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया था। अब वे निश्चिंत होकर कुर्सी पर बैठ गए थे। अब पिताजी ने घोंसले तोड़ने की जो उन्होंने निश्चय किया था उसको भी छोड़ दिया। वे जान गए थे कि अब बच्चे हैं, इस समय घोंसला नहीं तोड़ा जाता। और माँ ने क्या किया, माँ कुर्सी से उठी और उन्होंने दरवाजे खोल दिए, क्योंकि माँ अब जानती थी कि अब दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि जो गौरैया हैं वे अपने बच्चों से मिल सकें। क्योंकि किसी को अपने बच्चों से मिलने से रोकना, और जब बच्चे असहाय हों, जिनके पंख भी ना निकले हों, जिनकी आंखें भी ना खुली हों, ये रोकना सही नहीं है। ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। तो इसी कारण जो पिताजी का जो गुस्सा भी था वो भी शांत हो गया। उन्होंने चुपचाप लाठी को रख दिया, स्टूल से उतर गए और बिना कुछ किए निश्चिंत होके एक कुर्सी पे बैठ गए, क्योंकि अब वे घोंसला नहीं तोड़ना चाहते थे और बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं देना चाहते। नन्ही चिड़ियों के माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। तो माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, चिड़ियों को घर के अंदर बैठक में आने का रास्ता मिल चुका था और वे भी बिना देर किए तुरंत अपने बच्चों के पास पहुँचे और उनका कुशलक्षेम जाना कि वे सही हैं या नहीं। और उन्होंने उनको चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा होता है जो चिड़िया अपने छोटे बच्चों को दाना खिलाती है, उसे चुग्गा कहते हैं। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। अब देखा जाए तो जिस शोर से कहानी शुरू हुई थी, चिड़ियों के शोर से, वो फिर शुरू हो चुका था। क्योंकि जब चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए चुग्गा लेके आई तो चिड़ियों के बच्चे भी जोश में चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कमरे में उस समय काफ़ी शोर हो रहा था। लेकिन यह शोर पिताजी को विचलित नहीं किया, बल्कि पिताजी निश्चिंत थे, वे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह जान रहे थे कि ये जो शोर है वो नन्हे बच्चे अपने माँ बाप से चुग्गा लेने के लिए कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वे इस समय मुस्कुरा रहे थे, उनका जो गुस्सा था वे शांत हो चुका था। तो बच्चों, ये थी हमारा पाठ। तो आज आपका गृह कार्य है, आप इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करें।
तो आज का गृह कार्य है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज का गृह कार्य है पाठ 10 दो गौरैयाँ। इसका आप पठन अभ्यास करेंगे और कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का है बस इतना सा काम, पठन अभ्यास आपको 2 बार करना है।